नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम पल्लवी शर्मा है। मैं लॉ की फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और एक भविष्य की लॉयर हूँ। दोस्तों, कानून हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ज़्यादातर लोग को देखो, कानून कॉन्ट्रैक्ट का पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं समझा रही हूँ। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये मतलब एक दूसरे को, जैसे हम किसी चीज़ का वादा करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम किसी की भूमि बेच रहे हैं या हमने बीमा किया है, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है बीमा पे, वैसे ही हम लोग का जैसे ज़मीन मैंने किसी को समझौता मतलब दिया है कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, तो फिर जैसे उसमें हम लोगों का सहमति नहीं बनती है, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संविदा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके आवश्यक तत्वों को समझाइए। ठीक है, अब उत्तर में इसको ऐसे लिखना है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 के अनुसार जो समझौता विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो उसे संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। प्रत्येक संविदा एक समझौता होती है, लेकिन प्रत्येक समझौता संविदा नहीं होती है। किसी किसी समझौते को संविदा बनने के लिए उसमें कुछ आवश्यक तत्वों का होना अनिवार्य है। संविदा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। प्रस्ताव मतलब ऑफर, मतलब प्रस्ताव जिसको ऑफर दिया जाता है, जैसे किसी चीज़ का प्रस्ताव आता है तो उसे ऑफर कहते हैं। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को किया गया प्रस्ताव होना चाहिए। स्वीकृति एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति होना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट करता हो। प्रस्ताव की वैध स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, विधि संबंध बनाने का उद्देश्य पक्षकारों का उद्देश्य कानूनी संबंध स्थापित करना होना चाहिए। ठीक, वैध प्रतिफल लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक है और वह वैध होना चाहिए। पक्षकारों की क्षमता कैपेसिटी ऑफ पार्ट्स, पक्षकार बालिक नाबालिग बालिक मानसिक रूप से स्वस्थ और विधि द्वारा अयोग्य न हो। स्वतंत्र सहमति फ्री कॉन्सेंट, सहमति बल धोखा भ्रम या अनुचित प्रभाव से मुक्ति होनी चाहिए। वैध उद्देश्य लॉफुल ऑब्जेक्ट, संविदा का उद्देश्य कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। स्पष्टता सर्टेनली, संविदा की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय समझौता कानून द्वारा लागू किया जा सके। ऐसे मतलब इसका आंसर होगा, आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। ये मतलब लघु नहीं, ये अति लघु का क्वेश्चन ऐसे आप लिख सकते हैं। लघु में तो आप मिनिमम 100 वर्ड बहुत है, मतलब 50 से 100 वर्ड अति में। लघु में, अति लघु में आप इसको लिख सकते हैं, जो 9 नंबर का आता है उसमें आप इसको लिख सकते हैं। और इसका निष्कर्ष है, जब किसी समझौते में उपरोक्त सभी तत्व विद्यमान होते हैं तभी वह एक वैध संविदा कहलाता है। ये इसका निष्कर्ष है, आप इसको जरूर लिखें, क्योंकि निष्कर्ष लिखने से आपको अच्छा नंबर मिलते हैं। और आप हेडिंग लिखिए। और जो मैं आपको और समझा रही हूँ, जो ये भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 एच के अनुसार जो दिया गया है, 2 एच के अनुसार, तो इसको आप ना, जैसे आप डालते हो क्वेश्चन आंसर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या, उसके जस्ट सामने ही आपको इसको लिखना है। उसके बाद जो है आप तो फिर अपने आंसर राइटिंग करिए, आंसर डाल के उसके बाद आप आंसर करिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसा पेपर दिया है, मेरा जैसा नंबर आता रहा है अब तक अच्छे से अच्छा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अब तक मेरा 70 अराउंड नंबर रहा है और मेरा फाइनल है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी अगर मैं इस वीडियो से मेरा फीडबैक अच्छा आता है तो आप मुझे कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बनाने की। थैंक यू, धन्यवाद।